अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आइए हम अपने असबाब की तरफ चलते हैं। हम सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम रवीयन कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले शुरू में होंठों से हरूफ जो अदा होते हैं वो पढ़े थे। वो कौन से हरूफ थे? हमने मीम पढ़ा, बा पढ़ा, वाव पढ़ा। ये तीनों के तीनों हरूफ जो हैं वो होंठों से अदा होने वाले थे। उसके बाद हमने देखा कि होंठों के पीछे क्या है। होंठों के पीछे हमारे दांत थे। जब हमने दांतों को होंठों के साथ टच किया तो हमें मालूम हुआ कि इससे हमारा हर्फ फा अदा हो रहा है। आज हम किसके तरफ जा रहे हैं? उसके बाद हमने एक और हरफ पढ़ा जो वो हरफ था कि जो हमारे दांतों से पीछे हमारी जुबान थी और जुबान को ऊपर वाले दांतों के निचले किनारे के साथ हमने टच किया तो हमें मालूम हुआ वहां से सा अदा होता है। आइए आज के इस सबक में हम पढ़ते हैं कि उस सा के अलावा भी हमारे ऊपर हमारी जुबान ऊपर वाले दांतों के निचले किनारे के साथ जब टच होती है तो उधर से कोई और भी हरूफ अदा होते हैं या नहीं होते। तो आइए देखते हैं। हम कहाँ थे? हम देख रहे थे, हम समंदर के किनारे पर थे। तो हमने देखा क्या कि वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर एक बोट जो है वो बैलून को ऊपर अपने हेड के बिठाए हुए समंदर की सैर के लिए चली गई थी। उस बोट के साथ क्या हुआ था हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमने तो ये देखा ही नहीं कि उस बोट के साथ क्या माजरा हुआ। आइए देखते हैं कि उस बोट के साथ क्या हुआ था। उस बोट के साथ ये हुआ कि वो बोट समंदर की सैर के लिए तो चली गई मगर आगे जाकर समंदर में तूफान बर्पा हो गया। तूफान क्यों बर्पा हुआ? उधर से देखा हमने कि एक बड़ी वेल जो है वो उस बोट की तरफ, उस बोट की जानब बढ़ती चली जा रही थी। अब क्या हुआ कि उस वेल ने जो उस बोट की जानब बढ़ती चली जा रही थी उसने तूफान बर्पा कर रखा था और उस वेल ने आनन फानन बोट पर हमला कर दिया। हमारे देखते ही देखते उसने बोट को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या हुआ कि बोट के ऊपर वो वेल सीधी खड़ी हो गई और खड़े होने के सबब उसका वजन, उसका वेट इतना था कि बोट पीछे से आधी की टूट कर गिर गई और समंदर में गर्क हो गई। आइए हमने देखा उधर खड़े होकर कि जब वो ऐसे स्ट्रेट खड़ी थी बोट के अंदर और आगे बैलून भी था और अगला बोट का सिरा भी था तो हमें मालूम हुआ कि जैसे वो लग रहा है, जैसे वो लग रहा है। उसकी शेप इस तरह की थी जैसे वो की शेप है। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं कि वो कहाँ से अदा होता है और वो जो है इसकी आवाज़ क्या है और वो जो है ये कहाँ कहाँ पर आता है। आइए देखते हैं कि वो जो है सबसे पहले कि वो कहाँ से अदा होता है। वो अदा होता है आपकी जुबान जब आपके दांतों के साथ, ऊपर वाले दांतों के निचले सिरे के साथ टच होती है और फिर पीछे से जुबान थोड़ी से ऊपर उठ जाती है तो ये क्या है? ये यहाँ से वो अदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वो की आवाज़ क्या है। इस वो की आवाज़ जब हम इस वो के ऊपर कोई हरकत देंगे, जब हम इस वो के ऊपर या नीचे कोई हरकत देंगे तो इसकी आवाज़ पैदा होगी। वो कैसे? वो क्या आवाज़ होगी? वो। इसके ऊपर हरकत देने से वो, इसके नीचे हरकत देने से वे, इसके ऊपर पेश जैसी हरकत, छोटी सी वाव जैसी हरकत देने से वो पैदा होगा। ये तीनों की तीनों इसकी आवाज़ें हैं। इसके बाद हम इसके अलावा भी बहुत सारी आवाज़ें हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह बाद में आएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो आता कहाँ कहाँ पर है। वो एक ऐसा हरफ है जो या तो शुरू में आता है या सबसे आखिर पर आता है। वो कहता है मैं दरमियान में आने वाला नहीं हूँ। इसके बाद हम
اس کی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں آنے والی مثال اس کی اس طرح کی ہوگی کہ شروع میں آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے، آخر میں آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے۔ اور اب ہم اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ شروع میں آئے تو اس کی مثال یہ ہوگی ظ ہ ر، ظ ہ ر، ظ ہ ر، ظ ہ ر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آخر پر آئے تو اس کی مثال کیسے ہوگی۔ اس کی مثال ف ن ظ ر، ف ن ظ ر، ف ن ظ ر، ف ن ظ ر، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک ایسے حرف کی طرف چلتے ہیں کہ ہم آئیے پھر اسی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کھڑی تو ہوئی مگر وہ اپنا وہ ویٹ جو تھا، وہ اپنا جو وزن تھا اس کا، وہ سنبھال نہ پائی۔ اس اپنے وزن کو لیے ہوئے وہ پیچھے سمندر میں ہی دوبارہ گر گئی۔ وہ آئی کیوں تھی؟ وہ حملہ کرنے آئی تھی بیلون پر۔ وہ اسے بیلون جو تھا وہ پسند آ گیا تھا، اسے اس کا رنگ جو تھا وہ خوبصورت اور خوشنما لگا تھا، اس لیے وہ اس بیلون کی طرف بڑھی تھی۔ مگر وہ اس بوٹ پر حملہ تو کر بیٹھی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ بوٹ پر وہ کھڑے نہیں ہو پائے گی، تو وہ کھڑے ہونے کے سبب کھڑی ہوئی مگر وہ گر گئی۔ اب وہ سمندر میں گر گئی تو پھر واپس چلی گئی۔ اب ہمارے پاس وہ جو سمندر میں جب گر گئی تو ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ وہ جو بوٹ تھی وہ اس طرح کی شکل دے رہی تھی جیسے زال کی شکل ہے۔ زال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زال ادا ہوتا ہے جب آپ کے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے نچلے سرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو زال ادا ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں حروف بڑے ہی نرم حروف ہیں، یہ سیٹی ان میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں زال کی آواز کیا ہے۔ زال کی آواز جب اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت دیں تو اس کی آواز پیدا ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ ز۔ اس کی آواز کیا ہے؟ ز ز ز۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ز آتا کہاں پر ہے۔ زال یا تو شروع میں آتا ہے یا زال آخر پر آتا ہے۔ اس کی شیپس آپ کے سامنے ہیں۔ شروع میں آئے تو اس طرح کا ہوتا ہے، آخر پر آئے تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف کہ زال کی مثالیں اگر شروع میں آئے تو کیسی ہوتی ہے، اگر آخر پر آئے تو کیسی ہوتی ہے۔ شروع میں آئے تو ز ک ر، ز ک ر، ز ک ر، ز ک ر۔ اگر آخر پر آئے تو پھر اس کی مثال اس طرح کی ہوگی ن ب ز، ن ب ز، ن ب ز، ن ب ز۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔